हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो देखने में भी अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और प्यार करने वाला हो। लेकिन शालू के हिसाब से ये सब गुण तो लड़के में होना ही चाहिए। पर शालू जिससे शादी करना चाहती थी वो इंडिया में नहीं, विदेश में रहता हो। माँ, मुझे शादी करनी है, वो भी एक NRI लड़के से। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? सुबह सुबह क्या बोली जा रही है? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। बस माँ, तुम मेरी शादी करा दो। मुझे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं रहना, फॉरेन कंट्री जाऊंगी और ऐश करूंगी। बेटा, बोल तो तू बिल्कुल सही रही है। तुम दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? आप तो रहने ही दो, आपको दुनिया के बारे में पता ही क्या है। हाँ, मैं तो आज ही पैदा हुआ हूँ। तुम दोनों बेकार की बातें मत करो। कोई अच्छा सा लड़का इंडिया में ही देख लो, कम से कम कोई सुख दुख हो तो हम आसपास ही तो होंगे। पापा, आप शुभ शुभ बोलो, आपकी बेटी के नसीब में ऐश करना लिखा है। सो चिल डैड। तुम दोनों माँ बेटी ख्याली पुलाव पकाओ, मैं तो चला, मुझे बहुत काम है। माँ, पापा को छोड़ो, मुझे एक आइडिया आया है। क्या बेटा? मैं ऐसा करती हूँ, अपनी सारी डिटेल किसी मैट्रिमोनियल साइट पर डाल देती हूँ, कोई रिश्ता तो आएगा ही। हाँ, मैं भी अपनी सहेलियों को बोल देती हूँ। वो टीना की मम्मी का भतीजा भी तो कनाडा में ही है। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी माँ? आप टीना के घर जाओ और मैं कंप्यूटर पर काम शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है। शालू को अपनी शादी की इतनी जल्दी होती है कि वो अपनी सारी डिटेल सभी शर्तों के साथ मैट्रिमोनियल साइट्स में डाल देती है। माँ, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप देखना कोई ना कोई रिश्ता जल्दी ही आएगा। जैसे ही अच्छा लड़का मिलेगा बेटा, मैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, चट मंगनी और चट बिया कर दूंगी। माँ, फिर तो मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाऊंगी और फिर फौरन जाके अच्छे से मजे करूंगी। हाँ बिल्कुल मेरी बच्ची। शालू की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि अगले ही दिन शालू के लिए अच्छा रिश्ता आ जाता है। हाँ, किसी ने रिप्लाई किया है, इसमें तो लड़के की फोटो भी है। लड़का तो बहुत हैंडसम है। माँ, वो छोड़ो, वो मेरे से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है और माँ ये NRI भी है। तो फिर तू क्या सोच रही है? जल्दी से रिप्लाई कर दे और कल ही घर बुला ले। हाँ ठीक है माँ। फिर शालू की माँ सीधा अपने पति के पास जाती है। सुनो जी, शालू के लिए एक NRI लड़के का रिश्ता आया है। अच्छा, रिश्ता किसने भेजा है? अरे वो शालू ने मैट्रिमोनियल साइट पर डाला था और वहीं से एक फैमिली का रिप्लाई आया है और लड़के के घर वालों को हमने अपने घर भी बुला लिया। तुमने बिना कोई जांच पड़ताल करे बिना लड़के को घर भी बुला लिया और तुम मुझे अब बता रही हो? अब भी मुझे बताने की क्या जरूरत थी? शादी के बाद ही बता देती। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो और क्या, ऐसे ही किसी से अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे? अरे वो कला तो रहे हैं, जो मन में आए पूछ लेना। मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। अपनी खुशी को थोड़ा कंट्रोल करो, ऐसे ही किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। अरे इसमें विश्वास वाली बात क्या है? कोई छोटी मोटी साइट से नहीं, जानी मानी साइट से रिश्ता आया है। कितनी सारी फैमिली वही से रिश्ते देखती है। आप इतना मत सोचो, सब ठीक है। शालू के पापा इस रिश्ते को लेकर परेशान थे, पर बेटी की खुशी की खातिर लड़के की फैमिली से मिलने को तैयार हो जाते हैं। लगता है वो सब आ गए। जरा आप जाकर जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आप अकेले आए हो, तुम्हारी फैमिली नहीं आई? वो अंकल जी, मेरे मॉम डैड तो कुछ साल पहले ही गुजर गए। ओ सॉरी बेटा, तुम आओ यहाँ बैठो। पर कोई बड़ा बुजुर्ग तो होगा तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे चाचा ताऊ जी या कोई और? जी, वो मॉम डैड के जाने के बाद सबसे लिंक ही खत्म हो गया। और वैसे भी मुझे अमेरिका में 8 साल हो चुके हैं। आप सब कुछ अभी पूछ लोगे कि राहुल को कुछ खाने भी दोगे? हाँ बेटा, कुछ तो लो। और बेटा, मैंने सारा कुछ फॉरेन कंट्री के हिसाब से ही बनाया है। जी आंटी जी, मैं अभी खाना खा कर ही आया था। बेटा शर्माओ मत, थोड़ा तो खाओ। जी आंटी जी। लो बेटा, शालू भी आ गई, आप दोनों बात कर लो। जी आंटी जी। शालू और राहुल के बीच में काफी देर तक बात होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर राहुल अपने घर चला जाता है और शालू के मम्मी पापा के बीच में बहस हो जाती है। तुम NRI लड़के के चक्कर में अपनी बेटी से हाथ मत धो बैठना। आप अपने मुंह से कभी भी अच्छा मत बोलना। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या, इसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो उसकी तरफ से शादी की बात कर सके।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दाल में कुछ तो काला है। ये लड़का मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब अगले का कोई है ही नहीं, तो कौन आएगा शादी की बात करने? जिसके माँ बाप नहीं होते उसका कोई भी साथ नहीं देता। तुम एक बार फिर से सोच लो, हमारी बेटी की बात है। मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। पता नहीं तुम्हारी आंखों पर कौन सी पति बुंदी है कि तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, उस लड़के की आईडी मांगो। मैं पुलिस वेरिफिकेशन करवाता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो पहले ही पता चल जाएगा। पहली बात, उस लड़के का नाम राहुल है, और दूसरी बात, किसी से उसके सही होने का सर्टिफिकेट मांगे। ये कोई सही तरीका नहीं है। जब अपने बच्चे की बात आती है तो सब कुछ सही होता है, और हम आईडी ही तो मांग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। सब कुछ सही है, आप चिंता मत करो। शालू के पापा माँ बेटी के सामने हार मान लेते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद राहुल और शालू एक होटल रूम में रुकते हैं। राहुल, हम अमेरिका कब जाएंगे? बेबी, अभी तो मुझे अपने काम से वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। फिर तुम मुझे कब लेकर जाओगे? बस जैसे ही तुम्हारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा मेरी जान। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा, फिर थोड़े ही दिनों के बाद हम साथ होंगे। अगले दिन राहुल शालू को उसके मायके में छोड़ देता है और वापिस चला जाता है। फिर 1 महीने बाद राहुल शालू को फोन करता है। शालू, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शालू, तुम्हारे बिना यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा भी नहीं लग रहा। आप जल्दी मुझे ले जाओ। मैं कब तक मम्मी पापा के साथ रहूंगी? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी ले जाऊं, पर एक दिक्कत आ गई है। क्या हुआ? कैसी दिक्कत? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। आप बताओ मुझे क्या हुआ। शालू, मुझे बिजनेस में काफी लॉस हो गया है और बैंक का कर्जा भी काफी हो गया है। तुम्हारा पेपर वर्क तो पूरा हो गया है, पर मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे अकाउंट में दिखाने के लिए। कितने पैसे चाहिए आप बताओ, मैं पापा से बोल दूंगी। 25 लाख रुपए। क्या 25 लाख? इतना ज्यादा? कोई बात नहीं, मैं पापा से बात करके अकाउंट में डलवा दूंगी। तुम टेंशन मत लो, बस अकाउंट की डिटेल भेज दो। हाँ ठीक है, बस अभी भेजता हूँ। फिर शालू अपने पापा को सारी बात बताती है। पर बेटा, इतने पैसे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। पापा, राहुल इस घर का जमाई है और आप उस पर शुक्र कर रहे हो। लेकिन बेटा, उसका तो बिजनेस है अमेरिका में, फिर भी पैसे मांग रहा है, बस इसलिए डाउट हुआ। पापा, आप इतने सवाल मत पूछो, बस जो मैं बोल रही हूँ आप कर दो। आपको मुझ पर तो यकीन है ना? बेटा, तुम मेरी बेटी हो, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। कोई बात नहीं, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन बेटा थोड़ा संभाल कर यूज करना। बेटा, ये पैसे मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई है। पापा, आप फिर से शुरू हो गए। आप टेंशन मत लो, राहुल ने बोला है कि जैसे ही पैसे अरेंज होंगे वो वापिस कर देंगे। हाँ ठीक है बेटा, तुम मुझे अकाउंट डिटेल दे दो, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। जी अभी देती हूँ पापा। फिर शालू के पापा अपनी पेंशन के पैसे राहुल को दे देते हैं। मैं राहुल को फोन करके बता देती हूँ कि पापा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? दोबारा करती हूँ। ये क्या, फोन लग क्यों नहीं रहा? लगता है नेटवर्क इशू है। मैं मैसेज कर देती हूँ। राहुल जब देखेंगे तो खुद फोन कर लेंगे। ऐसे ही कितने दिन बीत जाते हैं, ना राहुल का फोन लगता है और न ही राहुल का फोन आता है। पापा, पता नहीं राहुल ठीक भी है कि नहीं, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहुल ने इतनी दिनों से कोई फोन नहीं किया। मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। मुझे लगता है बेटा तेरे पापा ठीक बोल रहे हैं, हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। फिर शालू के पापा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने चले जाते हैं। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी थी। मेरा दामाद मिसिंग है, आप नाम, पता, फोटो और जो भी डिटेल है दे दीजिए। और वो कितने दिन से लापता है? पता नहीं सर, और मेरे पास कोई फोटो भी नहीं है। मुझे सिर्फ उनका नाम पता है और वो अमेरिका में रहते हैं। आपकी बेटी की शादी हुई है सर, और आपके पास आपके दामाद की कोई जानकारी नहीं है।
कमाल की बात है। चलिए अब जो भी है सब कुछ और एकदम सच सच बताओ, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। फिर शालू के पापा राहुल के बारे में सब कुछ पुलिस ऑफिसर को बता देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल सब इतने पढ़े लिखे हैं, फिर ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। आए दिन इतने फ्रॉड हो रहे हैं और सब कुछ टीवी फोन पर भी दिखाते रहते हैं। भी इतना मुश्किल क्यों है आप सबको समझाना। सर बच्चों की जिद करने पर आपने अपना इतना बड़ा नुकसान करवा लिया। वैसे मैंने रिपोर्ट लिख ली है, जैसे ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। आपके साथ फ्रॉड हो चुका है और अब पैसे वापिस मिलने की उम्मीद कम है। सर ये आप क्या बोल रहे हो? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन सर उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है और मेरी जिंदगी भर की कमाई भी ले गया है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आप हमें उसके बारे में कुछ और डिटेल दे सकते हैं तब तो हम कुछ कर सकते हैं। नहीं सर, मैं जो कुछ जानता था वो मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा ना मैं जानता हूँ और ना ही मेरी बेटी। तो अब आप खुद ही बताएं कि सिर्फ नाम से हम उसका कैसे पता लगाए। और पता नहीं ये नाम भी सही है या गलत। चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे ताकि ऐसे लोगों को हम सबक सिखा सके। उसके बाद शालू के पापा निराश होकर अपने घर वापस चले जाते हैं। क्या हुआ पापा, कुछ पता चला? जिस चीज का डर था वही हुआ। पापा आप सही से बताओ कि क्या हुआ। बेटा वो लड़का फ्रॉड है। बेटा उसने तुम्हें धोखा दिया है और वो हमें पागल बनाकर सारे पैसे लूट कर ले गया। नहीं पापा, आपको गलतफहमी हो रही है। बेटा तुम अभी भी ऐसा बोल रही हो। पुलिस ऑफिसर का कहना है आजकल ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। लड़के ऑनलाइन लड़कियों को फंसाकर उनका सारा पैसा लूटकर गायब हो जाते हैं। और यहाँ तो सब कुछ हमने अपनी मर्जी से ही किया है। पुलिस ऑफिसर ने साफ साफ बोल दिया है कि आप पैसे तो भूल ही जाओ। राहुल नाम का कोई लड़का है भी कि नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इतना बड़ा धोखा? राहुल ने मुझसे शादी की है पापा। मैंने कितनी बार तुम दोनों माँ बेटी को समझाने की कोशिश की थी, पर तुम दोनों ने मुझे हमेशा चुप करा दिया। ये सब उसी का नतीजा है। अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी इज्जत तो गई ही और मेरी सारी जिंदगी की कमाई कुछ दिनों में ही छिन गई। पापा आपको सिर्फ पैसे की पड़ी है, मेरे बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? तुम्हारा ही तो सोचा था, तभी तो आज मैं सब कुछ लूटा कर बैठ गया। तुम्हें ही तो NRI लड़के से शादी करनी थी, अब भुगतो। तुम बच्चे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। कभी तो अपने बड़ों की बात भी सुन लिया करो। हो सकता है हम तुमसे कम पढ़े लिखे हो, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा तुमसे तो ज्यादा ही है। शालू रोने लगती है और उसको अपनी गलती का पछतावा होता है। बेटा अब जो होना था वो हो गया। अब अपने आप को परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। अब दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करो और सब भूल जाओ। पापा आप मुझे माफ कर दो, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं ही पागल हो गई थी। मेरे लालच के कारण मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। एक जिद इंसान की जिंदगी खराब कर सकती। अगर आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो पहले सोचे समझे, बड़ों की सलाह ले और जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई फैसला ले।